The remedy that we are going to discuss today is pulsatilla. इसका कॉमन नेम एनीमोन है और ये रेनिनक्यूलेसी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, पल्सेटिला कई बार एग्जामिनेशन में एज अ ड्रग पिक्चर भी पूछी गई है, तो इस रेमेडी को आप ध्यान से समझिएगा। ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द इम्पोर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस जो कि पल्सेटिला के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? अडेप्टेड टू पर्सन्स ऑफ इनडिसेसिव स्लो फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट। ठीक है, तो पल्सेटिला यूजुअली फीमेल को ज्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है। ये एक फीमेल रेमेडी है, तो हम इसको फीमेल के रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो जो फीमेल होती है इसकी, वो काफी ज्यादा इनडिसेसिव होती है, मतलब इजिली डिसीजन मेकिंग उसमें नहीं होता है, काफी ज्यादा स्लो होती है और फ्लेगमेटिक होती है। ठीक है, उसके हेयर का अपीयरेंस कैसा है? काफी ज्यादा सैंडी होगा, उसकी आंखें ब्लू होती है। ठीक है, और पेल फेस होता है। ठीक है, फीमेल जो होती है वो बहुत ज्यादा इजिली उसके मूड स्विंग होते हैं, मतलब वो अचानक से लाफ्टर से टीयर में कब कन्वर्ट हो जाएगा उसका मूड हम बता नहीं सकते। ठीक है, फीमेल जो होती है वो बहुत एफेक्शनेट होती है, सबसे बहुत अच्छे से प्यार से मिलती है, बात करती है, काफी ज्यादा माइल्ड होती है, मतलब शांत, मतलब जो बिल्कुल ही एक आइडियल अच्छी प्यारी सुंदर लड़की आप इमेजिन करो, बिल्कुल वैसी होती है। ठीक है, ईल्डिंग डिस्पोजिशन मतलब जो पर्सन होता है वो अपना चाहता है कि वो अपना काम निकाल ले बाय हुक ऑन क्रुक। ठीक है, तो उस टाइप का डिस्पोजिशन इसमें देखने को मिलता है। ये एक वुमेन्स रेमेडी है। ठीक है, वीप्स इजिली, बहुत ज्यादा इजिली इसको रोना आ जाता है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट्स विदाउट वीपिंग, वो अपनी बातों को बिना रोए बता ही नहीं पाती। ठीक है, डिटेल करना एलिमेंट्स को उसके लिए मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इन डिजीजेस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ज्यादातर हम इन लोगों को ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, वुमेन इंक्लाइन टू बी फ्लैशी विद स्कैंटी एंड प्रोटेक्टेड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो अगर कोई फ्लैशी फीमेल है, मतलब थोड़ी हैवी उसकी बॉडी है, तो हम, और वैसी फीमेल जिसमें स्कैंटी मेंसेस है, मतलब जो पीरियड आ रहा है वो स्कैंटी है, प्रॉपर फ्लो नहीं है, बट प्रोट्रैक्टेड है, मतलब बहुत दिन तक आ रहे हैं, तो हम उन्हें ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट सीरियस इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ इज रेफर्ड टू प्यूबेरिक एज, हैव नेवर वेल सिंस। तो इसकी जो फीमेल होती है इसमें ज्यादातर प्यूबर्टी की एज में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेवर बीन वेल सिंस, ये फीमेल आपको बताएगी कि सर्टेन चीजें उसकी लाइफ में हुई थी, जैसे वो कभी अनीमिक हो गई होगी, या फिर क्लोरोक्सिस की प्रॉब्लम रही होगी उसको, कभी ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन हो गया होगा, फिजिकल इन्फ्लेमेशन हो गया होगा, और तब से उसकी जो तबीयत है वो ठीक ही नहीं हुई। ठीक है, तो कई फीमेल ऐसा डिटेल करती हैं ड्यूरिंग केस टेकिंग, तो हम उनको पल्सरटेला प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। सेक्रीशंस फ्रॉम ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर थिक, ब्लैंड एंड येलोइश। इसके जितने भी सेक्रीशन होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट येलोइश ग्रीन पल्सरटिला में हमेशा ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, सिम्टम्स हमेशा एवर चेंजिंग होते हैं, मतलब जैसे उसके सिम्टम्स ना दो चिल, ना दो स्टूल, ना दो वॉमिटिंग, कुछ भी अलाइक नहीं होता है, नॉट इवन उसका टाइम। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेडिक्टरी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पेन कैसा होता है? रैपिडली ये भी शिफ्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, और कांस्टेंट चिलीनेस, अब ऐसे समझ लो कि पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलीनेस इन पल्सेटिला। ठीक है, जितना ज्यादा सीवियर पेन उतनी ज्यादा चिलीनेस। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि और टेंशन मच इंक्रीजेस अंटिल वेरी अक्यूट। ठीक है, तो इसकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो अक्यूट से लेकर बहुत ज्यादा, और ज्यादातर फर्स्ट मोशन पे इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, थर्स्टलेसनेस विथ नियरली ऑल कंप्लेंट, इसको थर्स्टलेसनेस मतलब प्यास नहीं लगती है ज्यादातर कंप्लेंट्स के साथ। गैस्ट्रिक डिफिकल्टीज बहुत बार पूछी जाती हैं इसकी एग्जामिनेशन में, तो किसी भी तरीके का रिच फैटी फूड अगर फीमेल खा लेगी, स्पेशली केक और पेस्ट्रीज, ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम आ जाती है, और सुबह सुबह इसको बैड टेस्ट इन माउथ फील होता है। ठीक है, इसका माउथ काफी ज्यादा सूखा सूखा फील होगा,
और प्यास भी नहीं लगती है। ठीक है, तो ये काफी अलग सिम्टम है कि अगर मुंह सूखता है किसी का तो उसको पानी पीने का मन करता है, बट यहाँ पे थर्स्टलेसनेस है। ठीक है, मम्स, मेटास्टैसिस टू मेमे और टेस्टिकल्स। ठीक है, तो अगर मम्स की प्रॉब्लम है, किसी को मम्स का इन्फेक्शन है और उसका मेटास्टैसिस कहाँ हो गया है, वो ब्रेस्ट में चला गया है या फिर टेस्टिस में चला गया है, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, पेट बिल्कुल खाली खाली सा लगता है अगर कोई रेगुलर टी ड्रिंकर है तो। ठीक है, डायरिया यूजुअली रात को होती है और फिर से वही ग्रीनिश येलो और वेरी चेंजेबल। ठीक है, प्रॉब्लम फ्रूट खाने से, कोल्ड फूड खाने से, आइसक्रीम खाने से बढ़ जाती है। ठीक है, डीरेंजमेंट मैंने आपको बताया था, प्यूबर्टी की जितनी कंप्लेंट्स होती है, मेंसेस अगर सप्रेस्ड हो जा रहे हैं पैर पानी में गीले हो जाने के बाद। ठीक है, और मेंसेस आ भी कैसे रहे हैं, लेट है, स्कैंटी है। ठीक है, और काफी ज्यादा इंटरमिटेंट है उसका फ्लो। ठीक है, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। विथ इंटेंस पेन एंड ग्रेट रेस्टलेसनेस, पर्सन जो होता है उसको बहुत ज्यादा पैर में दर्द होता है और बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है, मतलब हमेशा इधर उधर मूव करता रहता है। ठीक है, दिन में इसको फ्लो ज्यादा होता है। डिलेड फर्स्ट मेंसेस, इसकी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो अगर मतलब जैसे कोई फीमेल आती है वो बताती है कि उसकी फर्स्ट मेंसेस जो आए थे वो नॉर्मल जो मेंसेस आने का टाइम होता है उस टाइम आए थे। ठीक है, तो वो चीज नॉर्मल है, प्यूबर्टी में आए थे। लेकिन अगर किसी की डिलेड मेंसेस आ रहे हैं, पहला मेंसेस, पहले पीरियड, तो हम उन्हें ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, स्लीप कई बार पूछी जाती है कि पर्सन जो होता है उसको शाम के टाइम, ठीक है, वो बेड पे नहीं जाना चाहता। ठीक है, और क्या लिखा है, साउंड asleep व्हेन इट इज टाइम टू गेट अप, मतलब वो पूरे टाइम रेस्टलेस रहता है, मतलब उसकी नींद काफी ज्यादा रेस्टलेस होती है, अच्छे से सो नहीं पाता। लेकिन जब उठने का टाइम होता है तो उसको सबसे अच्छी नींद आती है, और अब ऑब्वियसली अब उसको उठना पड़ेगा तो वो अनरिफ्रेश्ड उठता है। ठीक है, स्पेशली अपर लिड ऑफ द आईज जो होती है उसमें अगर स्टाइज की प्रॉब्लम आ जा रही है। ठीक है, आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा, स्टाइज आर लाइक वॉट्स, स्मॉल वॉट्स, या फिर आप उसको मस्से की तरह समझ सकते हो। अगर कोई बहुत ज्यादा रिच फैट ग्रीसी फूड खाता है आजकल, उसको मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जा रहा है तो उसकी वजह से अपीयर हो जाते हैं वॉट्स, तो आप उससे समझ सकते हो। ठीक है, अगर कोई फीमेल है जिसमें थ्रेटेंड अबॉर्शन है, मतलब अबॉर्शन होने की चांसेस है, फ्लो जो है वो सीज कर जा रहा है फिर रिटर्न हो रहा है। ठीक है, मतलब रुक जा रहा है लेकिन फिर इंक्रीज्ड फोर्स के साथ और ज्यादा आ रहा है। अब देखिए, किसी के भी अगर यूट्रस में बेबी है, फीटस है, उसको मेंसेस के फ्लो आए फिर रुका, फिर अगर बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो आएगा या फोर्सफुली आएगा तो जो फीटस है उसके अबॉर्ट होने की चांसेस। ठीक है, तो पहले तो मेंसेस आने ही नहीं चाहिए अगर जो इम्प्लांटेशन है वो हो गया है, और अगर ऐसा हो रहा है कि फ्लो जो है वो स्पास्मोडिक है और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, थ्रेटन कर रहे हैं अबॉर्शन को, देन वी कैन प्रेस्क्राइब दिस रेमेडी। टूथेक कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि कोल्ड वाटर जब ये माउथ में लेता है तो उसको आराम मिलता है और वार्म थिंग से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, पर्सन जो है वो वार्म रूम में अच्छे से सांस नहीं ले पाता है और काफी ज्यादा नर्वसनेस इसको फील होती है, स्पेशली अबाउट द एंकल्स। ठीक है, तो पर्सन जो होता है वो रेस्टलेस होता है हमेशा, मतलब कई बार ऐसा होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट करेगा, पैर हिलते रहेंगे उसके, या ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, एंड दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ द रेमेडी दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्रीवेशन, वार्म रूम में इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, और पर्सन जो है वो चलना फिरना शुरू करेगा या फिर लाइंग ऑन द पेनलेस साइड। ठीक है, इन सब चीजों से, हीट से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, इनडाइजेस्टेबल फूड मैंने आपको बताया था, या फिर रिच फैटी फूड जो होता है उससे इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। ठीक है, आराम कैसे मिलता है, ओपन एयर में जब कोई खुली हवा में जाएगा पर्सन, ठीक है, कोल्ड से इसको, कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है, क्योंकि कोल्ड वाटर, आप ऐसे याद रखोगे कि पल्सरटिला का टूथेक जो है अगर कोल्ड वाटर मुंह में रखने से उसको आराम मिल रहा है और वार्म से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो आपको इसकी मोडालिटीज याद रहेगी। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट पल्सरटिला। पल्सरटिला फीमेल की बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, पॉलीक्रेस्ट है, कई बार एग्जामिनेशन में एज अ ड्रग पिक्चर भी पूछी गई है,
बट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी फीमेल के सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके मेंसेस इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके जो जीआईटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, कि रिच फैटी फूड खाने की वजह से इसको प्रॉब्लम हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड पल्सेटिला का ये जो माइंड है उससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट पल्सेटिला। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड।